हेलो गाइस। तो एक लंबे अरसे के बाद एक बार फिर से पेश है हमारी मोस्ट पॉपुलर सीरीज योर मोस्ट फेवरेट स्टार्स बेस्ट मूवीज की एपिसोड 11। और आज की एपिसोड काफी स्पेशल होगी क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हॉलीवुड के मोस्ट हैंडसम, डैशिंग, टैलेंटेड और मेरे फेवरेट एक्टर्स में से एक ब्रैड पिट की 10 बेस्ट मूवीज की। और यही मैं बताता चलूं कि ब्रैड पिट हॉलीवुड के उन एक्टर्स में से एक है जिनकी मूवी सबसे अलग कॉन्सेप्ट वाली होती है और इस वीडियो की सारी मूवीज सबसे यूनिक और बेस्ट होंगी और सारी मूवीज को मैं आपको पर्सनली देखने का सजेस्ट करूंगा। वैसे ब्रैड पिट ने काफी मूवीज की है और जिन मूवीज को मैं ऑलरेडी अपने पिछली वीडियोस में कवर कर चुका हूँ और जिन्हें मैंने इस वीडियो में ऐड नहीं की, तो उन मूवीज को भी आप चेक कर लीजिएगा। मैंने सारे मूवीज को कैमरी रेटिंग के हिसाब से अरेंज किए। देन लेट्स वॉच। नंबर 10 पे रेड एस्ट्रो। मूवी बेस है एक एस्ट्रोनॉट रॉय मैग्रिड पे जो एक हाई स्किल एस्ट्रोनॉट होते हैं और अपनी वाइफ के साथ अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे होते हैं। मगर मूवी का टर्न तब आता है जब एक दिन उन्हें एक मिशन में भेजा जाता है एक ऐसी सोलर सिस्टम को खोजने के लिए जो 30 साल पहले स्पेस में खो गई थी और जिसमें 16 एस्ट्रोनॉट्स काम कर रहे थे और उनके इंचार्ज एच क्लिफ मैग्रिड यानी कि रॉय मैग्रिड के फादर थे। तो पूरे सोलर सिस्टम को खोजने के लिए, उसकी मिसिंग का पता लगाने के लिए और सालों के बाद अपने फादर से मिलने के लिए रॉय इस मिशन में निकल जाते हैं और जहां से इसकी क्राइम मिस्ट्रीज और एडवेंचर जर्नी की शुरुआत हो जाती है। इस मूवी की स्पेशलिटीज के साइफाई, सर्वाइवल, ग्राफिक एंड मिस्टीरियस सीक्रेट्स जो आपको इस एंड तक बांधे रखेगी। ये मूवी रिलीज हुई थी 2019 में और ये 6.5 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 9 पर है सिर्फ इस लिस्ट की नहीं बल्कि हॉलीवुड की सबसे बेस्ट मूवी वर्ल्ड वॉर Z। इसकी स्टोरी फॉलो करती है एक फैमिली मैन गैरी लैंड पे जो एक रिटायर फॉर्मर यूनाइटेड नेशन एम्प्लॉय होता है। मगर फिर एक दिन वो डिस्कवर करता है कि एक पेंडेमिक पूरी दुनिया में फैल चुकी है, एक ज़ोंबी पेंडेमिक जिसके बीच गैरी और इसकी फैमिली फंस चुकी होती है। मगर पुराने कॉन्टेक्स्ट के जरिए वो अपनी फैमिली के साथ एक सेफ प्लेस पर पहुंच जाता है। मगर इसके बदले में उसे ड्यूटी को दोबारा ज्वाइन करनी पड़ जाती है और इस पेंडेमिक का इलाज को ढूंढने में आर्मी की मदद करनी पड़ती है, नहीं तो उसकी फैमिली को इस सेफ प्लेस से उतार दिया जाएगा। तो फिर गैरी अपनी फैमिली के लिए उस पेंडेमिक की शुरुआत कहाँ से हुई होती है इसकी खोज करने के लिए निकल जाता है ताकि इस ज़ॉम्बी पेंडेमिक का इलाज ढूंढा जाए। तो गैरी सवाल का जवाब कैसे ढूंढता है, उनकी कमजोरी कैसे जानता है, कैसे सर्वाइव करता है और ज़ॉम्बी की शुरुआत कहाँ से हुई होती है, इन सारे सवालों को जवाब देगी आपको ये मूवी। इस मूवी की स्पेशलिटीज के एक्शन, एडवेंचर, सर्वाइवल, ग्राफिक और इसकी स्टोरी जो मस्ट वॉच है। मैं इस मूवी को नंबर 9 में देखकर काफी डिसअपॉइंटेड हूँ क्योंकि ये बेस्ट मूवी के साथ साथ मेरी फेवरेट भी है और जिस वजह से मेरे हिसाब से नंबर 1 की लिस्ट में होनी चाहिए थी। यह मूवी रिलीज हुई थी 2013 में और ये 10 में से 7 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी पे अवेलेबल है। नंबर 8 एलिड। मूवी शुरू होती है 1942 से जहां पर वर्ल्ड वॉर 2 चल रही होती है और जिसमें कैनेडियन इंटेलिजेंस ऑफिसर को नॉर्थ अफ्रीका में भेजा जाता है एक जर्मन जासूस को मारने के लिए, जिसके लिए उसका पार्टनर बनाया जाता है एक फ्रेंच फीमेल इनकाउंटर को, जिसमें वो एक हस्बैंड और वाइफ बनने की एक्टिंग करके उन्हीं की जगह पर रहकर अपने मिशन को पूरा कर सके और जिसे वो बड़ी महारथी से पूरा कर भी लेते हैं। मगर इस दौरान वो काफी क्लोज आ जाते हैं और एक साथ लाइफ स्पेंड करने का डिसीजन ले लेते हैं। एंड फिर यूं ही कुछ साल गुजर जाती है जिसमें वो एक मैरिड कपल अपने बच्चे के साथ अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे होते हैं। मगर मूवी का टर्न तब आता है जब एक बार फिर से वॉर शुरू हो जाती है और उसके हस्बैंड यानी कि मैक्स को सीक्रेटली इन्फॉर्म किया जाता है कि उनके आर्मी के खुफिया मैसेजेस सीक्रेटली लीक किया जा रहा है और जिसका शक उन्हें मैक्स की वाइफ पर है। यानी कि उनका कहना होता है कि मैक्स की वाइफ एक जर्मन जासूस है और जिसका पता लगाने के लिए वो एक स्टिंग ऑपरेशन कर रहे होते हैं जिसमें वो एक फेक मैसेज मैक्स को डिलीवर करेंगे और अगर वो कहीं लीक होती है तो उनका शक यकीन में बदल जाएगा। बट मैक्स उन सबसे छुप कर इस मिशन को अपने तरीके से पूरा करने का फैसला ले लेता है और जिसके बाद मूवी टोटली ट्विस्ट वाली हो जाती है। अब क्या सच में उसकी वाइफ एक जासूस होती है या उसे फंसाया जा रहा होता है और मैक्स कैसे इसे साबित करता है, ये तो आप इस मूवी को देखकर ही जानिए। इस मूवी की स्पेशलिटीज के एक्शन, क्राइम, मिस्टीरियस सीक्रेट्स, लव स्टोरी और इसकी यूनिक कॉन्सेप्ट तो आप इसे मिस मत कीजिएगा। ये मूवी रिलीज हुई थी 2016 में और ये 7.1 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 7 पर आती बेबीलोन। मूवी में मिड 20s का हॉलीवुड का दौर दिखाया जाता है जिस टाइम साइलेंट मूवीज बनती थी और उस दौर के फेमस एक्टर्स की कहानी जो अपने दौर के लेजेंड्स थे।
जैसे कि एक एक्टर जैक जो अपने करियर के पीक पर होते हैं और वो हायर करते हैं एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट मैनी को, जो उनका असिस्टेंट बन जाता है, उनके साथ टाइम स्पेंड करने लग जाता है और हॉलीवुड में अपनी जगह बना रहा होता है। और वहीं दूसरी तरफ नेली जो शुरू से एक एक्ट्रेस बनना चाह रही होती है और अपनी खूबसूरती, पैशन एंड टैलेंट के बदौलत वो एक सक्सेसफुल साइलेंट एक्ट्रेस बन जाती है और यूं ही तीनों कैरेक्टर की लाइफ अच्छी चल रही होती है। बट मूवी का टर्न तब आता है जब हॉलीवुड में रेवोल्यूशन आ जाता है एक साउंड मूवीज, जिसके बाद पब्लिक साउंड मूवीज को पसंद करने लग जाती है और साइलेंट मूवीज का दौर खत्म होता जा रहा होता है। और इसके साथ साथ उन तीनों कैरेक्टर्स के करियर्स भी, जिसके लिए वो भी रिवोल्यूशन अपना लेते हैं मगर पब्लिक उन्हें नहीं। और फिर जैसे मूवी की बेस्ट ट्विस्ट एंड सर्वाइवल सीन शुरू हो जाती है तो फिर कैसे वो एक्टर्स अपने करियर को बनाने के लिए किस हद तक चले जाते हैं और मूवी में आगे क्या क्या होता है, ये जानेगा आप इस मूवी में। मूवी में आपको कॉमेडी, ड्रामा, फैंटेसी और काफी यूनिक लव स्टोरी के साथ साथ पागलपंती वाली बोल्ड सीन भी देखने को मिल जाएगी। तो इसे आप अकेले देखेगा बट इसे आप जरूर देखेगा एंड मेरे हिसाब से इसे नंबर 3 की लिस्ट में होनी चाहिए थी। ये मूवी रिलीज हुई थी 2022 में। ये हिंदी में अवेलेबल है। उसे IMDb रेटिंग मिलती है 7.1। And I'm going to bed. नंबर 6 पर है मेट जो ब्लैक। मूवी शुरू होती है एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन से जो अपने 65वें साल में पहुंच जाता है, मगर एक दिन उसकी मुलाकात होती है एक डेविल से, यानी कि मौत के फरिश्ते से, जो दिनों में से किसी की बॉडी के जरिए आया हुआ होता है और जो उसे बताता है कि उसकी डेथ होने वाली है और जो कुछ उसने अपने 65 साल में कमाया है उसे छोड़कर जाने का वक्त आ गया है। बट फिर वही वो उसे एक ऑफर देता है उसके साथ टाइम स्पेंड करके उसकी लाइफ से कुछ सीख कर और इंसानों को समझने का, जिसके बदले में उसे थोड़ा और वक्त मिल जाएगा। बट मूवी का टर्न तब आता है जब उसे उस बिजनेसमैन की डॉटर पर अट्रैक्शन हो जाती है और मूवी में जाकर उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। बट उसकी डॉटर उसकी असलियत से अनजान होती है। तो मूवी में आगे क्या होता है ये स्पॉइलर तो आप इसे देखकर ही जानिए। इस मूवी की स्पेशलिटी इसकी फैंटेसी, रोमांस, ड्रामा और लव स्टोरी जो काफी यूनिक है और जो आपको बोर नहीं होने देगी। मूवी में बस एक जगह पर लव मेकिंग सीन है, बाकी आप इसे अपने फैमिली एंड अपने फ्रेंड के साथ भी देख सकते हो। ये मूवी रिलीज हुई थी 1998 में और ये 7.2 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 5 पर है ट्रॉय। ये एक पीरियड मूवी है जहां पर दो अलग अलग किंगडम ट्रॉय और ग्रीस की दुश्मनी चल रही होती है। मगर मूवी का टर्न तब आता है जब ट्रॉय के किंग का सबसे छोटा बेटा ग्रीस के किंग की वाइफ के प्यार में पड़ जाता है, जो ग्रीस के किंग की कैद में होती है और अपनी लाइफ सर्वाइव कर रही होती है। तो फिर वो प्रिंस उसे छुप कर अपने किंगडम ले आता है, जिसकी वजह से उन दोनों के किंगडम के बीच वॉर शुरू हो जाती है, जहाँ पर ट्रॉय के बचाव में काफी बहादुर वॉरियर्स होते हैं और एक बड़ी सी दीवार। मगर दूसरी तरफ ग्रीस के पास होते हैं 10,000 वॉरियर्स, जिससे ट्रॉय अपने बलबूते के सहारे जीत रही होती है। मगर ग्रीस के पास एक काफी जांबाज वॉरियर होता है एक्लिस, जो सबसे ज्यादा खतरनाक वॉरियर होता है। इस मूवी की स्पेशलिटीज की हिस्टोरिकल स्टोरी, एडवेंचर, वॉर, ग्राफिक और लव स्टोरी। इस 3 घंटे की स्टोरी में सिर्फ कुछ जगहों पर ही बोल्ड सीन एंड लव मेकिंग सीन है, बाकी आप इसे अपने फैमिली और अपने फ्रेंड के साथ भी देख सकते हो। ये मूवी रिलीज हुई थी 2004 में और 7.3 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 4 वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड। मूवी शुरू होती है हॉलीवुड 1969 लॉस एंजलिस से, जहां पर एक फेमस टीवी एक्टर निक और उसका स्टंटमैन क्लिफ की स्टोरी दिखाई जाती है, जिसमें निक एक फेमस टीवी एक्ट्रेस होता है, मगर सक्सेसफुल बनने से पहले ही कुछ गलत फैसलों की वजह से फ्लॉप होना शुरू हो जाता है, और जिसके साथ साथ क्लिफ भी, क्योंकि क्लिफ का काम निक पर डिपेंड होता है। तो हॉलीवुड के गोल्डन पीरियड खत्म होने से पहले निक और क्लिफ अपने करियर सेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं और एक हिट शो बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं एंड स्ट्रगल कर रहे होते हैं, और बस यही हमें इस मूवी में देखने को मिलती है। बट इसकी स्पेशलिटी इसकी स्टोरी जो काफी यूनिक है और हटके कंसेप्ट वाली है और जो आपको काफी ज्यादा अट्रैक्टिव करेगी। मूवी में लव मेकिंग सीन तो नहीं, बट कुछ जगहों पर R-rated सीन और वॉयलेंस है। तो ये आप डिसाइड कीजिए कि आप इसे अकेले देखना चाहते हो या अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। ये मूवी रिलीज हुई थी 2019 में, हिंदी में अवेलेबल है। उसे IMDb रेटिंग मिलती है 7.6। नंबर 3 पर है फ्यूरी। मूवी बेस्ड मूवी के मेन कैरेक्टर डॉन कॉलियर पे, जो वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे होते हैं, और एक रिजल्ट टैंक के कमांडर भी, जिनके साथ एक काफी काबिल क्रू जुड़े हुए होते हैं, मगर एक सोल्जर से बढ़कर एक फ्रेंड्स, और जो मिलकर हर जंग काफी काबिलियत से जीत रहे होते हैं। मगर फिर उनकी टीम में एक नया सोल्जर शामिल हो जाता है विद 0 एक्सपीरियंस, एंड एज अ कमांडर डॉन उसे अपनी टीम में ऐड कर लेते हैं और ट्रेन करने लग जाते हैं, और जहां से मूवी की माइंड ब्लोइंग की स्टोरी एंड वॉर सीन शुरू हो जाती है। और वो सोल्जर उन मुश्किल हालातों में सरवाइव करने की और जान लेने की ट्रेनिंग लेने लग जाता है, इंसानियत को भुलाकर। मूवी में काफी हटके कॉन्सेप्ट, वॉर सीन्स और इमोशनल सीन दिखाई गई है, जो उस मूवी को काफी यूनिक बनाती है और जो आपको एक सेकंड के लिए भी बोर नहीं होने देती है, जिस वजह से मेरे हिसाब से इसे नंबर 2 की लिस्ट में होनी चाहिए थी।
ये मूवी रिलीज हुई थी 2014 में और ये 7.6 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 2 पर आती है इनग्लोरियस बास्टर्ड्स। मूवी शुरू होती है वर्ल्ड वार 2 से, जहां पर जर्मनी और फ्रांस की जंग चल रही होती है और वही एल्डो रेन एक जनरल अपने सोल्जर की टीम के साथ मिलकर नाजी सोल्जर्स को मारने की और इनके एक बड़े लीडर को खत्म करने की प्लान बना रहे होते हैं, जिसमें वो अलग अलग सोल्जर्स को अपने खास टैलेंट की वजह से सिलेक्ट करते हैं और नाजी आर्मी को हराने के लिए उनके फौज में अपने कुछ जासूस भी छोड़ देते हैं ताकि उनके हर प्लान्स और नेक्स्ट स्टेप के बारे में उन्हें खबर मिलती रहे। मगर मूवी का टर्न तब आता है जब वो डिस्कवर करते हैं कि नाजी आर्मी की भी कुछ खुफिया जासूस भी फ्रांस की आर्मी में शामिल होती है। मगर कौन, कैसे वो जनरल उस जासूस के बारे में पता लगाता है और मूवी में आगे क्या क्या होता है, ये तो आप इस मूवी को देखकर ही जानिए। इस मूवी में बोल्ड सीन तो नहीं बट काफी वॉयलेंस और इमोशनल सीन भी है जो शायद रियलिटी में वॉर के दौरान हुआ करती थी एंड ये इस मूवी की स्पेशलिटी भी है। ये मूवी रिलीज हुई थी 2009 में, ये हिंदी में अवेलेबल है, उसे IMDb रेटिंग मिलती है 8.4। नंबर 1 पर है फाइट क्लब। इसकी स्टोरी फॉलो करती है एक ऑफिस वर्कर नैरेटर से, जिसकी लाइफ में कोई एक्साइटमेंट नहीं होती, ना ही उसका कोई फ्रेंड होता है और वो एक बोरियत भरी लाइफ स्पेंड कर रहा होता है। मगर मूवी का टर्न तब आता है जब एक दिन वो एक सोप सेलर से मिलता है, टायलर से, जिसकी सोच दूसरों के मुकाबले में काफी अलग होती है, काफी ज्यादा अलग, और जिसे हर चीज फुल ऑन एक्साइटमेंट और पागलपंती वाली चाहिए होती है, जिसके लिए वो कुछ लोगों को जमा कर फाइट करता है नो रीजन, और जिसमें नैरेटर भी जुड़ जाता है एक्साइटमेंट के लिए। और हर रात को जॉब के बाद वो एक अंडरग्राउंड प्लेस में जाकर फाइट करने लग जाते हैं और देखते देखते कुछ और लोग उनकी तरह उनके साथ जुड़ जाते हैं और यूं ही वो एक एक्साइटमेंट एक्टिविटी के लिए एक फाइट क्लब बना लेते हैं। वो सब एक अंडरग्राउंड फाइटर्स और टायलर उन सब का लीडर। बट मूवी में ट्विस्ट तब शुरू होती है जब टायलर इसे एक्सट्रीम लेवल में ले जाता है, अपनी एक गैंग बनाकर बैंक रॉब करने लग जाता है, मगर नैरेटर इन सब के खिलाफ होता है। इस मूवी की स्पेशलिटी के क्राइम, फाइट्स और इसकी पागलपंती वाली स्टोरी, और ये ब्रैड पिट की मोस्ट सक्सेसफुल मूवी थी जो आप इसके IMDb रेटिंग से अंदाजा लगा सकते हो। ये मूवी रिलीज हुई थी 1999 में और ये 8.8 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। तो गाइस, ये थी टॉप 10 ब्रैड पिट की बेस्ट मूवीज। मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहाँ सब सारी मूवीज को इजीली देख सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। तो जाकर सारी मूवीज देखिए और अपना फेवरेट मूवी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और ये भी बताइए कि आपके हिसाब से कौन सी मूवीज को नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 पर होनी चाहिए थी। और अगर आपने हमारी लास्ट और पॉपुलर वीडियो वाइफ स्वैप की सेकंड पार्ट मिस कर दी है, यानी कि वो मूवीज जिसमें एक कपल या बॉयफ्रेंड अपनी वाइफ या गर्लफ्रेंड को तीसरे के साथ स्वैप या शेयर करते हैं, तो हमारी लास्ट वीडियो 10 बेस्ट ऑफ वाइफ स्वैप मूवीज की लिस्ट आपके लिए बेस्ट है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।